नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी करीब करीब 10,839 के स्तर पे, निफ्टी बैंक करीब 27,619 के स्तर पे। आज सुबह जब एसजीएक्स निफ्टी बाजार खुलने के बेहद नज़दीक हम थे तो लगभग 10,910 की ट्रैजेक्टरी का स्तर दिखा रहा था। निफ्टी को लेकर आइए इंट्राडे चार्ट, उसके एक बार वहाँ पे हम नहीं खुले और वहाँ से अगर आप देखें धीरे धीरे स्लिप करते लगभग वहाँ से हमने करीब 40 से 45 पॉइंट गवा दिए हैं। हालांकि हमने सुबह आज इनफैक्ट मुनाफे की तैयारी में बात की थी और मॉर्निंग कॉल में बात की थी कि बाय नहीं करना है आज एग्जैक्टली और इनफैक्ट 50% तक आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। अगर हमने कल 10,730-740 की ट्रैजेक्टरी में बात अगर लॉन्ग किया है, कल की स्ट्रेटेजी थी हमारी, अगर हम 50% बुक कर चुके हैं या फिर 30% बुक कर चुके हैं या नहीं भी बुक कर पाए हैं, तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। 840 आपकी स्क्रीन पर अभी भी है। कल के हाई को अब तक हमने वॉलेट नहीं किया है, तोड़ा नहीं है। निफ्टी बैंक जो कि करीब 27,680 के जोन में खुला था, अब करीब 27,616 पे है। तो ठीक है, ऊपर नहीं चल पाया, लेकिन क्या ये अपने इस कैपअप को जो थोड़ा बहुत लेके बैठा हुआ है सरेंडर कर देगा? इसी पे डिस्कशन करते हैं। पहले आइए ऑप्शन के आंकड़े देखते हैं, निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर देखिए, कॉल राइटर्स कहाँ पे हावी हैं? 11,000 पे और 10,900 पे। 10,900 पे सिर्फ कॉल राइटिंग है, लगभग 2.5 लाख, और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 27 लाख पहुंच चुका है। लेकिन ऑप्शन का बड़ा टकराव जो है ना वो 11,000 के आसपास ही है। लेकिन हमने देखा है कि 920, 960 के जोन में ये सारा का सारा मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है और आज उस ट्रैजेक्टरी से लगभग 35 पॉइंट पहले ही हमने यू टर्न ले लिया। पुट्स पे आते हैं जरा। पुट्स पे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरे पास था जिसके चलते मैंने इनफैक्ट आज एक शायद थोड़ी सी इन द मनी पुट ली है। 10,900 की पुट में राइटिंग हो रही है, करीब 15,76,000 शेयर यहाँ जुड़े हैं। 10,800 की पुट में 2,22,000। ये 10,900 का पुट राइटर थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद सेकंड हाफ में एक पुल बैक आ जाए। और एक और चीज़ कॉन्फिडेंस दे रही है कि शायद अगर हम कल के हाई को वॉलेट ना करें जो आते हैं 10,820, 10,815, 10,817 के जोन में, तो क्या पता हम यहाँ से यू टर्न ले लें। चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी अनुज है हमारे साथ। अनुज, मान लीजिए कल कोई लेके बैठा था लॉन्ग, एक तो सुबह हमने अप्रोच दी थी कि भाई आधा बुक कर लेंगे हम, ठीक है, लेकिन इन लेवल्स पे आपके जहन में क्या आ रहा है इस वक्त? क्या कल जैसा ये सेशन नहीं होगा? कल हमारे पास एक सरकारी बैंकों का बेनिफिट था। पीएसयू बैंक इंडेक्स डे हाई पर कारोबार कर रहा था इस वक्त जब मैं चर्चा कर रहा था। आज क्या लग रहा है? देखिए, आज आपको इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करना होगा। वेरी गुड आफ्टरनून। ये मार्केट जो है, अगर तो आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो आज ट्रेड बनती है। आज या तो टॉस कर लीजिए, हेड्स आ जाए तो शॉर्ट कर लीजिए, लॉन्ग टेल्स आ जाए तो लॉन्ग कर लीजिए। देखिए, आज बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं इस समय? अगर आप लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, दोनों में स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट सेम है, मतलब दिन का हाई या दिन का लो। तो मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक के नंबर भी आने वाले हैं। हालांकि मैं पॉजिटिव हूँ उस पर, लेकिन तुरंत नंबरों के बाद क्या रिएक्शन आता है, ये एक रिस्क रिवॉर्ड के तहत हमने, याद होगा 3-4 दिन पहले जब मार्केट ब्रेकडाउन दिखा रहा था तब कहा था कि वो जोन था बाय करने का। उसके बाद तो अब आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है। तो या तो आप वो थोड़ा सा अलग हट जाएं या फिर आप एक थोड़ा बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। एक बात है, मैं मार्केट की बात करूँ ना वीरेंद्र, उससे पहले मुझे एक स्टॉक इस समय फ्रेश ब्रेकआउट जिसमें नजर आ रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट। पिछले 3-4 मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है और इसमें पिछले 3-4 दिन में थोड़ी सी करेक्शन आई थी। आज एकदम ये पिछले 10-15 मिनट का मूव बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि ये जो डील है प्रमोटर्स की, ये आपके टर्निंग पॉइंट के तौर पे ले लो? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो मैं आज नहीं दूंगा क्योंकि मैं अभी जरा 2 दिन की मेरी बीमारी से उभरा हूं तो मैं डेटा पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं टर्निंग पॉइंट नहीं दूंगा मैं। लेकिन एक वैसे मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहा था, एक एकदम से काफी अच्छा ब्रेकआउट इसमें इंट्राडे में मेरे को नजर आ रहा है, तो उस पर आप नजर रख सकते हैं। मार्केट में देखिए वीरेंद्र, मैं आज जो है जितना आप लो पे खरीदेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। और अगर आप लेना चाहें तो आप ऑप्शन के थ्रू बाय कर सकते हैं। अगर आप देखिए 27,500 की जो कल की एक्सपायरी की कॉल है वो चल रही है करीब 160 रुपए पे, उसका लो है करीब 133 रुपए। तो अगर आप लेंगे तो मतलब वो फिर 133 रुपए करीब का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन इसमें ज्यादा जूस है नहीं ट्रेड में मेरे ख्याल से। जो जूस जो था ट्रेड में वो अब मेरे ख्याल से निकल चुका है। कल था वो कल था या फिर और 2-3 दिन पहले था। अभी देखिए रुपया लगातार लुढ़क रहा है, ब्रेंट क्रूड अभी भी ऊपर है। इस माहौल में थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट का ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट मुश्किल लग रहा है मुझे। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर
मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिसल जाए। हाँ, शॉर्ट जो था वो सुबह था, अभी शॉर्ट ट्रेड भी नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि शॉर्ट की ये मार्केट है नहीं, बाय ऑन डिप्स की ये मार्केट है। ओके, शुक्रिया अनुज, और टेक केयर, अपनी हैसियत का ख्याल रखिए। अश्विनी गुजराल हमारे साथ अब जुड़े हैं बात करने के लिए। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विनी, सुबह इनफैक्ट मैं सुन रहा था आपका एक टिक था निफ्टी बैंक पे शॉर्ट कॉल लेने का। अभी करीब करीब ये जो ट्रेजेक्ट्री है स्पॉट की 610 620 की ट्रेजेक्ट्री है, 27 610 620 की, अभी आप सेम व्यू रखते हैं? देखिए, शॉर्ट ट्रेड खत्म हो गया, उसका मुनाफा बुक हो गया। ओके, अब जो है लॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज पीएसयू बैंक थोड़े ढीले हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में बहुत बढ़िया तेजी है। तो अब जो वीक लॉन्ग था पीएसयू बैंक वाला, वो तो बाहर हो गया। तो अब यहाँ से वापस, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत एक मजबूत ट्रेंड है, तो वापस ये प्राइवेट बैंक चलने चाहिए। और प्राइवेट बैंक अगर आधा कदम भी चलते हैं तो बैंक निफ्टी काफी तेजी से बढ़ता है। तो फिलहाल हमारे पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अच्छा है, तो इस तरह का बाय ऑन डिप एटलीस्ट 1-2 दिन तो चलना चाहिए। अगर मार्केट में फाइनली रेंज बाउंड भी रहना है तो मेरे हिसाब से आप इंट्राडे लो पे हैं, क्योंकि कल का क्लोज जो है होल्ड हुआ है, और वो एक अच्छा मौका होता है डिप पे लेने का। मेरे हिसाब से यहाँ से बैंक निफ्टी जो भी है 80-100 पॉइंट जा सकता है, मतलब एक ट्रेड आपको मिल सकता है डे ट्रेडिंग के हिसाब से। फिलहाल जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाटा बाय है, 1120 का स्टॉप, 1175 का टारगेट। जेएसपीएल में सेल है, 156 का स्टॉप, 148 का टारगेट। और हिंद पेट्रो में सेल है, 244 का स्टॉप और 228 का टारगेट। एक चीज थोड़ी सी मेरे को वार्निंग के तौर पे नजर आ रही है कि क्रूड ऊपर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, और बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा एलिवेटेड है। तो बैंक निफ्टी में भी शायद 100-200 पॉइंट में आपको थोड़ा सा कॉशन आना शुरू हो जाए, क्योंकि एनबीएफसी, पीएसयू बैंक्स ये इनके लिए काफी नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी एक हद तक मैं कहूँगा और 100-200 पॉइंट में थोड़ी बहुत उसमें टॉपिंग आउट भी हो सकती है। ओके, एग्जैक्टली। शुक्रिया अश्विनी इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए। देखिए, जो अश्विनी जी ने बात कही, 200 पॉइंट के बाद 250 पॉइंट के बाद टॉपिंग आउट हो सकता है, ये बात हमने सुबह की थी आज मुनाफे की तैयारी में, कि देखिए ये कहाँ से आया है। ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 26,800 की ट्रेजेक्ट्री से आते आते 27, 27,200, 27,500, 27,600, 27,680 लगा दिया। तो एक चलने की भी हद होती है, और साथ ही साथ 2-3 चीज़ें, क्रूड और रुपया इनके हक में नहीं है। तो अगर आपको एक पुल बैक ट्रेड मिले इन लेवल्स से, तो भी अगर आप देखें उसकी अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 800, 820, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे साथ अब गौरव इससे जुड़े हैं बात करने के लिए। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा दिक्कत तो है ही इस वक्त। हालांकि जैसे कि अनुज ने कहा था ना कुछ देर पहले कि आज का सेशन अगर आप अवॉइड कर दें तो वो अच्छा है, लेकिन कंपल्सिव ट्रेडर क्या करे। गौरव, आपकी अप्रोच क्या है? निफ्टी बैंक पर आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने सही कहा कि आज का दिन अगर अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। रीज़न है कि एक निफ्टी गैप अप होने के बाद में एक रेंज में स्टक हो चुकी है। बैंक निफ्टी का भी वही है, 580 लोअर एंड में, 640 645 अपर एंड में है। तो अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो 2 डेटा पॉइंट्स है। 640 अगर आते हैं 27,640 के ऊपर बाय कीजिए, 27,600 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 27,700 720 के टारगेट होंगे। 27,580 के नीचे बेचिए, 27,520 के लक्ष्य होंगे, और 27,630 का स्टॉप लॉस होगा। तो मैं यही एक ट्रेड दे सकता हूँ कि एक रेंज है और काफ़ी नैरो रेंज है, ऐसी भी नहीं कि 200 पॉइंट की रेंज है, एकदम 50-60 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव ट्रेड नहीं होना चाहिए। जो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है कि हमने आज प्रॉफिट बुक करा है, वापस आज अगर 27,525-40 स्पॉट के करीब अगर आती है बैंक निफ्टी तो बाय कीजिए। बहुत बेहतरीन एक ब्रेकआउट देखने मिला है 27,500 के ऊपर। तो ये अगर सस्टेन होता है तो वापस से एक बार 28,100 भी टेस्ट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह हमने अपने क्लाइंट्स को दी है। लेकिन कंपल्सिव ट्रेड अगर है, तो जैसे मैंने आपको 2 डेटा पॉइंट्स कहे हैं, उसमें अगर इधर साइड कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैं अंतिम बात ये कहूँगा, निफ्टी बैंक को यहाँ छोड़ देंगे कि अगर आप एक पुल बैक ट्रेड के लिए जा रहे हैं या फिर आपको अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस भी रखना है, तो 2 चीज़ें कहूँगा। मैं इनफैक्ट लिख के भी लाया था, प्लीज़ निफ्टी के चार्ट पे लेके आइएगा। इंट्राडे में 10,817 ये निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल होगा। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं, लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं या कल का लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं, 10,817। और निफ्टी बैंक के स्पॉट पे ये लेवल होगा
27,561। निफ्टी बैंक पे नोट कर लीजिएगा, 27,561, ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल होगा। खैर अब मैं निफ्टी बैंक से बाहर निकलता हूँ। कल की लॉन्ग्स के लिए मैंने स्टॉप लॉसेस दे दिए हैं, कहाँ पे रखने चाहिए, और आज के ट्रेड्स के लिए लॉन्ग पे स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए। निफ्टी पर 10,900 की पुट जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि शायद बहुत बड़ा डाउनसाइड ना खुले यहाँ से। गौरव, अब आपकी ट्रेड्स पे आते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पे। अब ये पूरा कार्यक्रम हम स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करेंगे। आपने कौन कौन से ट्रेड्स पे लॉन्ग या फिर सेल कॉल दी है अपने क्लाइंट्स को, या फिर आप कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे? एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है जहाँ पे काफ़ी अच्छी एक डेटा उभरते हुए आ रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6-6.5% का ओ एडिशन हुआ है सो फार, तो अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं। अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है 330 के अराउंड पे, तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। 345 तक के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। 330 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। MCX अच्छा लग रहा है, ये भी अगर आप देखेंगे तो 3 या 4 महीने की रेंज में था। 705 पे लोअर एंड था, 740-745 अपर एंड में था, तो ये रेंज के बाहर ये स्टॉक आ चुका है। इसमें भी 6% के ओ एडिशन देखने मिले हैं। कल भी ठीक ठाक से लॉन्ग्स ऐड हुए थे, रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिला है, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप 775-780 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 738 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। L&T फाइनेंस फ्यूचर्स थोड़ा आवली चार्ट से ब्रेकडाउन देखने मिला है, राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखने मिला है, और 6% के इसमें भी ओ एडिशन हुआ है, तो शॉर्ट्स बने हैं। आज थोड़ा सा वीक है एनबीएफसी स्पेस, तो यहाँ पे 140 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। 140 का टारगेट होगा। और औरोबिंदो फार्मा में फ्यूचर्स में सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ओवरऑल फार्मा स्पेस थोड़ा मिक्स्ड बैग है इसके लिए, लेकिन इसमें 2-2.5% के ओ एडिशंस हुए हैं। आवली चार्ट से ब्रेकआउट देखने मिला है। 780 का कॉल लीजिए आप, 17 रुपये का इसमें टारगेट होगा और 7 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो ये थे स्टॉक फ्यूचर्स, और जहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और एक बार अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो इस वक्त डे लो की तरफ बढ़ते हुए, डे लो की तरफ दोनों ही इंडेक्स बढ़ते हुए, अभी अगर आप देखें जो निफ्टी का टिक आया उसके मुताबिक जो हमारा लेवल है 10,832, याद रखिएगा तो लेवल दिया है आपको 10,817, और यहाँ पे 27,561, ये एक स्तर है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा गौरव आपसे, थोड़ा बाजार क्योंकि डामाडोल परिस्थिति में है आज, लेकिन निफ्टी आईटी अच्छा कर रहा है। विप्रो करीब 0.25% ऊपर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर है, और इसका जो मोमेंटम है ना, जो इसकी तेजी है, वो बार बार फिजल आउट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है 335 पर आकर। आज के प्राइस में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, हमने कुछ समय पहले भी चर्चा की थी। 340 जो है विप्रो का, 343-42 काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है। ये अगर इसके ऊपर 1-2 दिन की क्लोज अगर आती है तो आप इसमें बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोबेबली 10-15% आपको इसमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मिल सकता है। यहाँ पे एक रेंज है 325, इसका इमीडिएट सपोर्ट चल रहा है। 338 इसका इमीडिएट हर्डल चल रहा है। तो मेरे समझ से आता है कि यहाँ पे फिलहाल इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बेटर है कि आप दूसरे मिड कैप में अगर देखें आईटी स्पेस में, तो टाटा एलेक्सी, एनालिटेक अच्छा लग रहा है। लार्ज वेट्स में अगर आप देखें तो मुझे टीसीएस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 1875-1880 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 200 डीएम भी वहीं पे है, तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विप्रो प्रीएम्प्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। एक रेंज में अटक चुका है स्टॉक, तो ऊपर जब ब्रेकआउट हो तो बाय कीजिए, तो काफ़ी सेफ होगा। ओके, करीब करीब 332 पर ये रहा विप्रो आपके स्क्रीन पर, और बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकता हुआ। फेडरल बैंक अगर आप देखें 96-90 पे, पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर कोई स्टॉक इस वक्त एक डिसाइसिव मूव दे रहा है तो वो है फेडरल बैंक। खैर, अभी एक वक्त है ब्रेक का छोटे से, और ब्रेक के बाद कुछ ऑप्शन की रणनीतियों पे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफ़ायती दाम पर आपको उपलब्ध होगा। जी हाँ, CNBC आवाज़ देखने के लिए चुनिए कलर्स का सिर्फ 1 रुपये दिन में उपलब्ध होने वाला पैक। इस पैक में आपको मिलेंगे करीब करीब 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या फिर DTH ऑपरेटर से संपर्क करें।